आज हम बताएंगे घुटनों में दर्द कैसे होता है, क्या कारण होते हैं घुटनों में दर्द के। जो ओल्ड एज वाले पीपल्स होते हैं या फिर अदर कोई यंग एज वाले पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल जवानी वाले पर्सन होते हैं, आदमी इंसान होते हैं, या फिर जो नॉर्मली ओल्ड एज वाले ह्यूमन होते हैं, उनमें पेन क्यों होता है, जॉइंट पेन होते हैं, जो हमारे घुटनों में दर्द क्यों होता है। उसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा पहला कारण है जो वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। एक तरीके से जो हमारा विटामिन डी वाला जो वो होता है विटामिन, वो उसका लॉस होना। एक तरीके से लॉस ऐसे होता है, जो कुछ कारण होते हैं हमारे, जैसे कि ऑरल सेक्स करना या फिर अदर कुछ चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डिसीज़ होती हैं, जिनकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें विटामिन्स का हमें सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से कंजप्शन करना चाहिए। विटामिन डी का मोस्टली कंजप्शन करना चाहिए। विटामिन डी ज़्यादातर हमें बोलते हैं कि धूप से मिलता है, बट और भी चीज़ें होती हैं जिससे विटामिन डी मिलता है। बट आप धूप लो, और भी चीज़ें लो, मोस्टली एप्पल्स लो, बनानास लो, एग लो, ये सारा कुछ कंज्यूम करो, अच्छे से खाओ ईटिंग तरीके से। और कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कार्टिलेज घिस जाना। घोंटू का जो कार्टिलेज होता है हमारा, जो कि तरीके से उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तरीके से अच्छे से घूमने में या फिर इधर उधर सर्कुलेट करने में, उसे सारा कुछ एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है उसे। वो घिस जाता है, जिस वजह से हमें रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। रिप्लेसमेंट जैसे कि TKR, THR, जो अदर और जैसे रिप्लेसमेंट होंगे, जैसे शोल्डर रिप्लेसमेंट, हमारा THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, अदर रिप्लेसमेंट्स की भी नीड पड़ जाती है मोस्टली। तो हमें क्या करना है कि हमें उस सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है। एक तरीके से सर्जरी को तो बिल्कुल प्रिवेंट करना है। सर्जरी कराने से कभी भी आगे कुछ नहीं होता। सर्जरी कराने के बाद मोस्टली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं बड़े बड़े। तो उससे बच के रहें, सर्जरी से बच के रहें। सर्जरी से और भी, सर्जरी से बाद, सर्जरी के पहले और भी सारे हमारे तरीके से एंट्री पॉइंट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनसे हम बच सकते हैं इनसे। तो क्या करना पड़ता है, हमें मेडिसिन्स का थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। मोस्टली आप क्या कर सकते हो, घर में एक अच्छी डाइट बना के इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो। मोस्टली क्या कर सकते हैं कि अच्छी डाइट बनाओ, अच्छी डाइट वाली, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। इतना भी मत करो, ओवर कंजप्शन मत करो, नॉर्मली एक तरीके से कंजप्शन करो, खाओ पियो, ठीक है, नॉर्मल सा एक तरीके से करना है आपको। और यूरिक एसिड का कम बनाओ, मतलब एक तरीके से आप वेस्ट चीज़ें कम खाओ, मतलब एक तरीके से फास्ट फूड टाइप का या फिर ऑयली सब्सटेंस ये कम खाओ। ये सारी कुछ चीज़ें आप कम खाओगे, देन आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा, जॉइंट्स पेन नहीं होगा। और सेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, सेक्स कम करो, क्योंकि एज पर हमारा जो स्पर्म होता है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन हमारे एक तरीके से वेस्ट की तरह बाहर निकाल देते हो आप, देन उससे। और यूरिन में भी देखना पड़ता है आपको, पानी का थोड़ा सा अच्छा लेवल रखो अपने अंदर, क्योंकि मिनरल्स भी कुछ मिनरल्स उसमें भी होते हैं। आप मोस्टली आप सोचते हो कि अंडर स्टीम करने, बॉईल करने से, पानी को उबालने से, एक तरीके से उससे क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक तरीके से वहाँ के जो बैड बैक्टीरिया से तो ख़त्म हो जाएंगे बैड बैक्टीरिया, बट गुड बैक्टीरिया भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। गुड बैक्टीरिया ख़त्म होने का मतलब तरीके से हमारा बुरा वक्त ये हो सकता है। तो इसलिए मैं पानी को नॉर्मल करना होता है, एक तरीके से गुनगुना पानी पीना बोल सकते हैं। गुनगुना पानी, इतना भी नहीं बॉईल कर लो आप पूरा अंडर स्टीम के अंदर, तो आप उसे करो, नॉर्मल करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इंजेक्शन बता रहा हूँ आपको, वो इंजेक्शन लो, बिल्कुल सेफ़ है। इंजेक्शन इतना सेफ़ है कि आप सर्जरीज, हमारे जो मैं सर्जरीज कराता हूँ उन सर्जरीज में भी यूज़ होता है। इंजेक्शन का नाम है कैनाकोर्ट के नाम से इंजेक्शन आता है। उस इंजेक्शन को लो, 1 ml का आता है, नॉर्मली 2 ml का भी आता है, बट आपको 1 ml वाला इंजेक्शन लो, आप आराम से लो। फार्मा से आप लगवा सकते हो, फार्मा वहाँ पे जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर से या फिर किसी भी मेडिकोज फार्मा शॉप से आप इसको खरीदोगे, परचेस करोगे, तो वहाँ बोल भी सकते हो आप कि मेरे को भी लगा दो, इंट्रामस्कुलर लगाना है। बट आपको ये मोस्टली इंट्रामस्कुलर लगाना है, आईवी के थ्रू कभी नहीं लगाना। आईवी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बट ये हैवी डोज होती है। कुछ लोग इसको टॉलरेट कर पाते हैं, झेल पाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते। तो उसको टॉलरेट करने वाले बंदे, उनको लगवाना तो ठीक है, बट आपको फिर भी IM लगवाना है। किसी का क्या पता इम्यूनिटी कैसी चल रही है, किस टाइम पे कैसी इम्यूनिटी वर्क कर रही है। तो इसलिए इस वक्त इंजेक्शन को यूज़ करो। कैनाकोर्ट के नाम से इंजेक्शन है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। मैं नाम भी दिखा दूंगा सामने, और सामने वो भी दिखा दूंगा, उसकी वाइल, एम्पुल, सारा कुछ दिखा दूंगा।
तो आपको इंजेक्शन को यूज़ करो, जेनरिक नहीं यूज़ करना है आपको, ब्रांड यूज़ करना है। एक तरीके से जेनरिक होती है जेनरिक मेडिसिन, वो वाला यूज़ नहीं करना, ब्रांड मेडिसिन वाला यूज़ करना है। मतलब जो मोस्ट कॉमन वाला कैनाकोट के कंपनी के नाम से आता है वो आप यूज़ करो। अच्छा इंजेक्शन होता है और सारा कुछ आपका अच्छा हो जाएगा उससे। और सेक्स कम करो, मोस्टली इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, और खाने पीने पे ध्यान दो, स्ट्रेस कम लो, स्लीप अच्छा लो, मतलब एक तरीके से अच्छा सोना करो, मतलब अच्छी तरीके से। स्लीप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, इग्नोर मत करो सारे कुछ, ये बात है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और मेरा नंबर इसमें है। आपको किसी भी चीज़ की एज पर रिलेटेड कोई भी रिलेटेड मेडिकल के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा मिलेगा इसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे आप चैट कर सकते हो। किसी के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी क्वेरी हो एज पर मेडिकल, लेडीज़ हो चाहे मैन हो, चाहे सेक्स के रिलेटेड हो, चाहे किसी के भी रिलेटेड हो। एज पर सेक्सोलॉजिस्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, स्टडी कराता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ MBBS के रिगार्डिंग, तो आप ट्यूशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप सारा कुछ चीज़ों को तरीके से ये डिसीज मत बनाओ। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये इसको जो जॉइंट पेन है इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और थोड़ा बहुत ना सीढ़ियों का कम वो करो। जो ओल्ड एज होते हैं उनको सीढ़ियों का करना चाहिए, पर यंग एज में अगर आपका हो रहा है तो आपको सीढ़ियों का ज़रूर करना है। सुबह आप एज पर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है योगा, वो करो, या फिर वॉक करो, सुबह रनिंग करो, सारा कुछ करो। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।